प्राणायाम भी ध्यान पूर्वक, संकल्प पूर्वक। देखो, पुरुषार्थ से कभी भी जी मत चुराना। अब कुछ बातें कह रहा हूं, जरा गौर से सुनना। जिनके फेफड़े कमजोर हैं तो ये फेफड़े वाला पॉइंट दबाते हुए कर लेना। इधर भी, इधर भी, फिर ये 5 पंच महाभूत चिकित्सा का हमारे पास में पूरा प्रबंध है। जो जितना कर पाए पूरा करो, कोई जल्दबाजी नहीं। जो बहुत बलवान है, लोक भाषा में बोलते ज्यादा हांगा जोर कर रहा है, बल प्रबल है, बहुत प्रचंड वेग है, शक्ति का, शौर्य का, ऊर्जा का, बल का, पराक्रम का। तो ये जवानों के लिए कराते हैं, जो निरोगी हैं उनको कराते हैं। रोगी मत करना, रोगी तो ऐसे ही करना। फिर यज्ञ के साथ कराते हैं। ज्यादातर ट्रीटमेंट सेंटर्स पर जाते हैं ना, तो वहां अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स, फ्रेगनेंस, सुगंध थोड़ी फैला के रखते। सुगंध तो अच्छी लगती है लोग। यज्ञ के धूम्र में कितनी चीजें सुनो। अब मैं एक एक थेरेपी के बारे में बोलता हूं, थोड़ा थोड़ा, 5-5 मिनट, ज्यादा नहीं। यज्ञ में सुगंधि भी है, पुष्टि भी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सारे बंधनों से, सारे रोग दुख दर्दों से मुक्ति भी है। सारे बंधन कटते हैं और सद्ज्ञान मिलता है, सद्भाव मिलता है, सत्कर्म करने की शक्ति मिलती है, विद्या विभूति ऐश्वर्य मिलता है, बल मिलता है, शरीर बल, मनोबल, आत्म बल, ब्रह्म बल मिलता है। तो रोग नाशक औषधियां होती हैं यज्ञ में, बलवर्धक औषधियां होती हैं, कीटनाशक औषधियां होती हैं। इनका समायोजन किया जाता है। इसकी बुक भी आपको दी जाती है। तो यज्ञ, और जब आप सुबह सुबह योग करते हो तो चारों तरफ यहां हवन का धूम्र होता है। यज्ञ थेरापी, जिनको एमएनडी है, SLEMS ऑटोमेन डिजीज है, हमने देखा है। एमएनडी, SLEMS ऑटोमेन डिजीज, भयंकर सोराइसिस, भयंकर एक्जिमा, उसमें सुगंध देते भी हैं और फिर यज्ञ की भस्म लेप लगाते हैं उसको। नीम, गिलोय, हल्दी, एलोवेरा, पारिजात, अपामार्ग, पारिजात नहीं इसमें डालते, अपामार्ग, मेहंदी, यज्ञ की भस्म। यज्ञ की भस्म हमारे पास में इसलिए सर्वाधिक होती है, पतंजलि के हर संस्था में यज्ञ करते हैं। हम लोग कर्मकांड के नाम पर और कुछ नहीं करते, केवल हवन करते हैं। जहां औषधियां बनती हैं पतंजलि फूड पार्क में, वहां भी डेली हवन। दिव्य फार्मेसी जहां औषधियां बनती वहां भी हवन। जहाँ विश्वविद्यालय वहाँ भी हवन। जहाँ आचार्य कुलम है, पतंजलि गुरुकुलम है, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम है,
जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की, कनखल, जो हरिद्वार का बहुत पुराना तीर्थ है, जहां दक्ष मंदिर है, पतंजलि की जितनी संस्थाएं, सब जगह यजन होता है। अभी तक हम पता नहीं कितना सैकड़ों टन घी से और सामग्री से हवन कर चुके, सैकड़ों टन सामग्री और घी से। और उसकी जो भस्म होती है ना, वो आपके लिए प्रयोग करते हैं। वो भस्म को फेंकते नहीं, और ऐसी राख नहीं है। पूरा करो भाई, बैठो नहीं। तो इन सब बीमारियों में, ऑटोइम्यून डिजीज, सब प्रकार की स्किन डिसऑर्डर्स, कितने ही प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो, उसको लेप में लगा के अथवा घी में ही, गाय के घी में ही पेस्ट बना करके, जिसकी जैसे आवश्यकता है वो वैद्य निर्धारित कर लेते हैं। भस्म चिकित्सा। फिर हवन बहुत जबरदस्त लाभ करता है जिनको किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल वायरल डिजीज होती हैं, जैसे कोरोना है, स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, टीबी है, इनमें जबरदस्त लाभ करता है हवन। हमने देखा है न्यूरो प्रॉब्लम्स में, जिनको न्यूरोपैथी है, नाड़ी व्रण है, घाव है नाड़ियों के अंदर, नाड़ियों के अंदर कमजोरी आ गई नस नाड़ी में, नाड़ीगत वात है, मायस्थेनिया ग्रेविस है, और अलग अलग प्रकार की पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो गई आजकल। तो जिनको सार्कोडाइसिस है, लंग फाइब्रोसिस है, भयंकर अस्थमा है, श्वास दमा के रोगों में धूम चिकित्सा, इसको चरक सुश्रुत वाग्भट, चरक सुश्रुत धन्वंतरी आदि ने, वाग्भट ने अलग अलग अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में, निघंटों में, अलग अलग ग्रंथों में अपना अपना एको प्रेशर भी साथ साथ करते रहो। अभी एको प्रेशर भी पूरा कराना, आधा घंटा आपको करना है, आधा घंटा फिर ऐसी थेरेपी आपको कराते हैं, सब करते रहेंगे। एपिलेप्सी में, पार्किंसंस में, पैरालिसिस में, एमएनडी, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, सभी प्रकार के ल्यूकोडर्मा से लेकर के स्कोडर्मा से लेकर के, स्कोडर्मा ठीक होता है बताओ, यज्ञ की भस्म लगा दो, यज्ञ करवा दो, यज्ञ के धूम्र में उसको योग करवा दो, फिर नीम गिलोय काय कलपोटी खिला दो। स्कोडर्मा हमने अच्छा किया है, दुनिया में कोई अच्छा नहीं कर सकता। एक आपको पूरा WHO की वेबसाइट देख लो, सारे वर्ल्ड के रिसर्च पेपर पढ़ लो, देखो मैं कुछ बातों को इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूं ना, उसके पीछे मेरे पास एविडेंस है। पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर के एक दुनिया के स्क्लेरोडर्मा के रोगी को ठीक नहीं कर सके। उसमें चमड़ी पूरी ऐसी हो जाती है हार्ड, और ऐसे पत्थर की तरह बोलने लगती है, पूरी काली पड़ जाती है, किसी की नीली पड़ जाती है, फिर एक एक अंगुली ऐसे सड़ने लगती है, सूख जाती है, सूख जाती है, जैसे पेड़ की टहनियाँ सूख जाती है ऐसे, और हाथ पैर फिर नाक, ऐसे नाक इतनी पैनी हो जाती है, कोई देखे तो डर लगता है ऐसे। उन रोगियों को मैंने ठीक किया है, ये बड़ी बात है। ये नाम तुम ऐसे ही सुनते रहते हो, प्रवाह में मैं 100-200 बीमारियों के नाम बोल देता हूं, तुमको ऐसा लगता है ये तो बाबा जी तो बोलते ही रहते हैं। ये बोलने के पीछे बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ऐसे नहीं बोल दिया। कोई बात, मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं, योग शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ऋग यजुर साम अथर्व, 4 वेद, 11 मूल उपनिषद, ऐसे तो शताधिक उपनिषद, वेद दर्शन उपनिषद सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा, ये दर्शन उपनिषद, रामायण महाभारत पुराण, बाइबल,
कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, गुरुवाणी, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध की वाणी, उनके संदेश, अलग अलग गुरुओं के उपदेश, और इस योग और अध्यात्म शास्त्र के साथ मैंने चिकित्सा शास्त्र को पढ़ा है। एक एक बॉडी के सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के उनके डीएनए से लेकर के पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम, कैसे काम करता है हमारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैसे योग से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के, यज्ञ चिकित्सा से लेकर के, एक्यूप्रेशर से लेकर के, जो कुछ आपको यहाँ पर उपचार उपलब्ध कराते हैं, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, ये मैंने विज्ञान के आलोक में भी देखा है। मुझे वेदों का ज्ञान भी है और आधुनिक विज्ञान में भी मैं निष्णात हूं। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं उसको जानता हूं और इसके सारे साधन भी हैं। दुनिया का पहला सन्यासी है तो जो तुम्हारे सामने बैठा है, जिसने रिसर्च के ऊपर 1000 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, रिसर्च के ऊपर। पहले तो मेरी बातों पर बहुत हंसी उड़ाते थे, तब मेरे मन में आता था इनके एक दिन मजा तो सिखाऊंगा। इन सब बोलते थे इस बाबा को क्या बताया, ऐसे भगता रहता है सुबह उठ करके, इसके पास क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है, इसके पास में क्या इसका वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक मैकेनिज्म बिहाइंड भस्त्रिका, बिहाइंड ऑक्सीजनेशन, बिहाइंड कपालभाति, बिहाइंड अनुलोम विलोम, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड यज्ञ, व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द साइंटिफिक प्रोसेस बिहाइंड नेचुरोपैथी। कुछ पता ही नहीं था, लोगों को ज्यादा बोल नहीं पाते थे, लेकिन मुझे अंतः प्रज्ञा में तो ये बोध था, भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो और अपना अपना अभ्यास करो, अपना अपना एक्यूप्रेशर जारी रखो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। एक बात सुन लो जरा गौर से, कान खोल करके, तुमको भी, क्योंकि तुम में से कुछ तो आते हैं पूरी भक्ति में और कुछ तो मेरी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। बोले नजदीक से जाके देखेंगे बाबा करता क्या है। देख ले भाई, यहाँ तो चौड़े में रहते हैं कोई ओल्हे का काम नहीं है, लुका छुपी का कोई काम नहीं है। सुनो जरा गौर से, मैं जो कहता हूं, किताबें पढ़ी हैं मैंने, सारी आयुर्वेद की किताबें। देखो वैसे अब तो मैं अपने सारे शिष्यों को सब प्रकार की डिग्रियां दे रहा हूं और सारी दुनिया के लोगों को डिग्रियां दूंगा, उपाधियां भी दूंगा, उनको सब कुछ करूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने जो स्वामी रामदेव बैठा है ना, इसने दुनिया की डिग्रियां नहीं प्राप्त की है। बहुत से लोगों ने पूछा मेरे से शुरू में, उसके लिए भी मेरी बहुत टांग खिंचाई की, चमड़ी उधेड़ के रख दी रामदेव की। ये तो पता नहीं कैसे बच गया। नहीं बोले पढ़ाई कहाँ की, मैंने कहा गुरुकुल में। डिग्री क्या है, मैंने कहा राम के पास क्या डिग्री थी, बोले राम से तुलना करता है। मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा, मैं उनका पोता हूं बोले क्या डिग्री है, मैंने कहा कृष्ण के पास क्या डिग्री थी, यही उत्तर देता था, मेरे से पूछा जाता था। मैंने कहा गुरुकुल में पढ़ा हूं, जैसे वो गुरु वशिष्ठ के पास, विश्वामित्र के पास, संदीपनी के पास, गौतम क्रांति, जिमनी, पाणिनि, पतंजलि के पास, जैसे हमारे चंद्रगुप्त पढ़े थे चाणक्य के पास। तो बोले तू अपने आप को चंद्रगुप्त मानता है, राम कृष्ण मानता है। मैंने कहा उनकी औलाद हूं, बता क्या करेगा, कर दिया FIR दर्ज। जैसे वो पढ़े थे वैसे ही मैं पढ़ा हूं, लेकिन गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या कर सकता है वो आज सारा जमाना देख रहा है। गुरुकुल में पढ़ने वालों की हंसी मखौल उड़ाई जाती थी, हमको लोग पड़ोस में नहीं बैठाते थे, धक्का मार के दूर कर देते थे, ऐसे ऐसे धक्का मारते थे, खूब धक्के खाए हमने। मार लो धक्के, एक दिन तुम्हें भी ठिकाने लगाने वाला हूं, आ जाओ थोड़े दिन। मुझे अपने ऊपर भरोसा था, अपने योग पर, अपने वेदों पर, अपने पूर्वजों के ज्ञान पर, और उस पर काम कर लिया था। तो सुन लो जरा, ये तो खैर ऐसी बातें सुनने में तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। बहुत धक्के खाए, बाबा ने ही धक्के मारे, बाबे मोटे मोटे, हमें धक्का दे, हट परे को। मुझे निकाल दिया था एक बार तो हरिद्वार से, बहिष्कार कर दिया था, जैसे गांव में होता है ना हुक्का पानी बंद।
तो मैंने भी होशियारी से काम लिया। विद्या तो आती थी, साधन कुछ थे नहीं, पहचान कोई थी नहीं, तो मैंने संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया। उनमें संस्कृत आती नहीं थी, ज़्यादातर तो ऐसे भोजन भट्ट थे, कुछ चिलमबाज थे। बोले इसको निकालो यहाँ से, ये कहाँ से आ गया हमारे बीच में, क्या तेरा कुल है, क्या तेरा खानदान है, कौन सा तेरा संप्रदाय है, कौन तेरा गुरु है, फला ने 100 बातें पूछी। मैंने कहा अहम एतावत् विजानामि अहम वेदज्ञोऽस्मि वैयाकरणोऽस्मि दार्शनिकोऽस्मि भवन्तः किमपि पृष्ठमर्हन्ति संस्कृतं वादिसं न किञ्चित् हिंदी भाषायां वादिसं ते विचारितवन्तः वो कश्चित् विद्वान् प्रतीयते न निस्सरणीयमतः। तो हमने जान बचाई संस्कृत बोल के। कभी कभी मैं अंग्रेजी में भी बोलता हूँ। When I'm feeling difficulties, here is something problem, so I'm speaking in English. Once I was in Rishikesh and there was a seminar, international yoga festival, and I was speaking fluently 1 hour. Then Swami Avdesanji told me that you know very well English, so why you are speaking very well? मैंने बोला मैं जानता कुछ नहीं, ठोकता हूँ मैं। Without any grammar, without any vocabulary, I am speaking very well English because I know Sanskrit. If you know Sanskrit, so you can speak every language. So I know 9 to 10 languages and can speak very well. जब मैं જ્યારે હું ગુજરાતમાં જાઉં ત્યારે ગુજરાતીમાં તો આટલી સરસ ગુજરાતી બોલો, બધાને આમ જ લાગે બાપુ કાઠિયાવાડનું છે, અમારો છે. હા, હું સાંજને હાથ બોલું, સારું ને સારું બોલું, અને તમે જે ગુજરાતી જાણે એના કરતાં વધારે ગુજરાતી હું જાણું. તમે આ તો આ બાપુ મારા જ છે, હું તું તારો જ છું અને તમે તારવા જ આવ્યો છો. તે કે આ બાપુ તો બહુ સરસ છે આપણું. जब महाराष्ट्र में जाता हूँ और एक वाक्य बोलता हूँ, सगळा बंधू भगिनींना माझा हृदयापासून खूप खूप प्रणाम आणि आशीर्वाद. तो बोलते ये तो ये मराठी भी जानता है बापू. जब कर्नाटक में जाता हूँ तो कर्नाटक दे जनते स्वभाव ದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. समस्त सहोदर सहोदरियರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. तो खुश हो जाते हैं, बोले बाबा तो बहुत अच्छी कन्नड़ भी जानता है. मेरे साथ एक वहाँ का पढ़ता था, तमिल आंध्रा का बच्चा. वहाँ रेंडी रेंडी कोरचंडी थोड़ा मैंने कि रेंडी रेंडी पंडी पंडी क्या है भाई. तो जब वो उधर मैं नेपाल में गया तो कस्तो नो उनसे सभी रामरो छे, तो सभी रामरो हो स्वामी जी, तिमी हमारा हो. मैंने कहा हाँ तुम्हारा ही हूँ मैं. फूल को आँखामा फूलै संसार, काला को आँखामा कालै संसार. चलो कपाल भाती करो. वहाँ मुझे नेपाली गाने भी आते हैं. जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. फूलै संसार, काढ़ा को आँखामा काढ़ै संसार, काढ़ा को आँखामा काढ़ै संसार. धुलकिन छाय छाय वस्तु अंसार, धुलकिन छाय छाय वस्तु अंसार. शुद्ध हो समीरो बोले बुद्ध हो, मेरो पैदा डाले हीर न मारो. राम रो आँखा मां फुलछा, राम रो संसार, राम रो आँखा मां फुलछै राम रो संसार. काढ़ा को आँखामा काढ़ै संसार, फूल को आँखा मां
સુખ પાતે સગલો મનમાં ઉલઝાય સગલો સંસાર સગલો મનમાં ઉલઝાય સગલો સંસાર કાળા આંખામાં કાળે સંસાર काड़ा माने कांटा, जिसकी आंखों में कांटा उसको काटे दिखे, और फूल है तो फूल। चलो आप भी गाओ जरा। ફૂલકો આંખામાં ફૂલે સંસાર કાળાકો આંખામાં કાળે સંસાર ફૂલકો આંખામાં ફૂલે સંસાર કાળાકો આંખામાં કાળે સંસાર કાળાકો આંખામાં કાળે સંસાર कपाल भाती कर रहे हो ना? भूल तो नहीं गए? तो देखो, आपको मैं बात ही कह रहा था, मैं किताबें मैंने खूब पढ़ी हैं, और शायद दुनिया की सबसे प्राचीन किताबें सबसे ज्यादा किसी संस्था के पास है तो पतंजलि योगपीठ है। हमारे पास में लाखों तो पांडुलिपि हैं, लाखों ताड़पत्र है, 1 लाख से ज्यादा किताबें भी हैं। तो 1 लाख से ज्यादा किताबें हैं हमारे पास। हाँ, तुम खाली सुनते ही सुनते हो। लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है हमारे पास में, ई लाइब्रेरी भी है। और लेकिन मैं किताबों को मैंने पढ़ा है, योग शास्त्र, वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, और इकोनॉमिक्स भी जानता हूं। हाँ, अर्थशास्त्र भी जानता हूं। कोई दुनिया का सी आ जाए उसको सारी टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स की, और खाली अर्थशास्त्र जानता ही नहीं हूं, अर्थशास्त्र चलाता हूं। धर्मशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र का भी पूरा बोध है मुझे, योग के साथ उद्योग का भी बोध है। हाँ, खाली निरा बाबा नहीं हूं मैं। हाँ, ये हरियाणा वालों को बड़ा मजा आता है मेरी बात सुनने में। बोले यो निरो बाबो ना रे भाई। इसका सावधान रही हो, बड़ा पंगेबाज है ये। सुनो, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, धर्मशास्त्र का मर्म जानता हूं। और क्या जो बोलता हूं वही बोलता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, बिना प्रमाण के, बिना एविडेंस के कोई बात नहीं कहता। मैंने आज तक जो बोला है ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरे साथ ये 20 साल से तो आज सवाले ही साथ साथ घूम रहे हैं। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए, इसमें से कुछ तो बुढ़े हो गए। हाँ? जब आए थे इनका ब्याह हुआ था, अब इनके बच्चों की शादियां हो गई बहुतों की। तो हाँ, लाखों घंटा बोला है मैंने, और कोई एक वाक्य नहीं दिखा सकता कि स्वामी रामदेव ने एक गलत दावा किया है। तो मैं बिना अनुभव के कोई चीज नहीं कहता, एक्सपीरियंस्ड ट्रूथ कहता हूं। चलो कपाल भाती एक्यूप्रेशर के साथ करो, ऐसे नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। आंखों देखी एक प्रोग्राम आता था पहले टीवी पर, 25 साल पहले मैंने देखा था। फिर आंखों देखे वाली वो नेपाल की एक बहन थी, वो आ गई एक दिन। वैसे ये मैंने कहा तेरे को तो मुझे कभी टीवी पे देखा। हम बोले समझ में आंखों देखा में आती थी। फिर उसने अपना एक नेपाल 1 चैनल भी बनाया, फिर पता नहीं वो चला कि नहीं चला, कुछ बीच में गड़बड़ हो गया था। अब तो भगवान मालिक है, पता नहीं क्या नाम था अभी तो। नलिनी सिंह, नलिनी सिंह। देखो, मैं कोई भी दावा ऐसा नहीं करूंगा किसी भी प्रकार से। कोई अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने मत संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, अपने दौलत को बढ़ाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, कोई ऐसी अफवाह फैलाने के लिए कोई काम नहीं करते हम। मैंने कभी कोई गणेश जी को दूध नहीं पिलाया। वो जब मैं कनखल में ही था, जब गणेश जी को दूध पिला रहा था, मैं भी चम्मच लेकर के मैंने गया। मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, दूध कैसे पी सकते हैं जो है पाषाण की प्रतिमा। तो मैंने देखा वो ऊपर से डाल, और संगमरमर की थी, वो नीचे टपक टपक पड़े। फिर कहा नीचे टपक रहा है। आपने सुना होगा ये कभी कब की बात है ये?
हाँ 20-21 साल पहले सब गणेश जी को दूध पिला रहे, मेरे से बोले समझे आप ढोंग पाखंड कहते हो ऐसा वैसा, देखो ये चमत्कार हो, चमत्कार हैं अलग तरह के, वो मैं चमत्कार होते हैं ये मैंने देखा है, लेकिन ये जो तमाम तरह के जो पाखंड चलते हैं ना, ये अलग तरह का कार्यक्रम है। अब मैं यदि चमत्कारों की बात करूं और मैं आपसे कहूं कि मैं भी आपको चमत्कार दिखा सकता हूं, तो आप इतने उत्सुक हो जाओगे, सब बीमारी भूल के बोले बाबा यो जरूर दिखाओ। इसमें बड़ी दिलचस्पी है दुनिया की, क्या राम मारा। चलो अभी ये चैप्टर अभी चमत्कार वाला भी नहीं रखेंगे, क्योंकि आविष्कार वाली बातें हो रही हैं। अभी सुनो, जो चीजें हुई वही मैंने कही। जैसे अभी मैं 10 बातें नहीं कह रहा हूं जो आज से 6 महीने पहले मैंने कभी नहीं कही थी। मैं टाइप 1 डायबिटीज ठीक होती है इसका दावा मैंने पहले नहीं किया था, अभी मैं कह रहा हूं करते रहो सब कि टाइप 1 डायबिटीज ठीक होती है, और सैकड़ों बच्चों की कर दी है, उसके बाद कह रहा हूं। इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा था कि पार्किंसंस अच्छा होता है, पार्किंसन में, लेकिन यहां जब अच्छे हो गए दौड़ने लग गए, जब मेरे साथ दौड़ पड़े तब मैंने कहा ये हो गया काम भाई। जैसे तुम्हारे घर में कोई धन दौलत ऐश्वर्य आ जाए, कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाए, घर में संतति लाभ हो जाए, घर में अच्छी बहू आ जाए, फिर अच्छे बालक पैदा हो जाए, बड़े खुश होते हो। तो मुझे रोज पुत्र प्राप्ति जैसा सुख होता है जब रोज नई नई बीमारियां मिटती है ना, इसलिए मैं सुबह से शाम तक इतना खुश रहता हूं। बोले लोग कहते हैं बाबा आपको क्या मिल गया, न बीबी न बच्चे, फिर भी इतने अच्छे खुश रहते हो। मैंने कहा मैं बिना बीबी बच्चे, बिना धन दौलत, बिना ऐश्वर्य, इसलिए खुश रहता हूं। रोज नए नई बीमारियों का तोड़ मिल रहा है, उनका इलाज मिल रहा है, लोग खुश होते हैं। जब दौड़ते हैं ना रोगी और उनकी बीमारियां मिटती हैं तो इतनी प्रसन्नता मिलती है, वो उस प्रसन्नता सत्ता संपत्ति और दुनिया के कोई सम्मान से नहीं मिल सकती है। इसलिए हमको कोई चीज की चाह नहीं, एक ही चाह है, लोगों के चेहरे पर हम खुशियां देखें, और वो हमने दी हैं आपको खुशियां। तो सुनो, सारा प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर बोलता हूं। किसके आधार पर बोलो? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, इतना तो सबको पता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अपना अपना अभ्यास। अब देखो ये यहां से शुरू होके ये मूल एक्यूप्रेशर है जो सारा पंच महाभूतों की चिकित्सा है। अग्नि, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। अब इन 5 तत्वों को कैसे साधना है, यहां से लेकर के और यहां से पीछे से लेकर के यहां से पूरा ये अंगुलियां लेकर के पूरी इनकी यहां सामने से लेके ऊपर से लेकर के पीछे से लेकर के साइड से लेकर के इनके मूल से लेकर के फिर इनके ऊपर यहां से लेकर के ये सारी चीजें यहां से साधते हैं। ये सारे पॉइंट्स, इसको हमने खूब प्रयोग किया है, अद्भुत लाभ होता है। करो सब अपना अपना एक्यूप्रेशर कर लो। अभी आधा घंटा हुआ नहीं है, अभी 5 मिनट बाकी हैं। कपाल भाती भी, कपाल भाती ऐसे आधा घंटा, एक घंटा करवाते हैं संकल्पित होकर के, एक एक तत्व का। देखो एक एक तत्व को गहरा अनुभव किया हमने, गहरा डीप एक्सपीरियंस किया। कितने तत्व हैं चिकित्सा के, एक एक तत्व उसको बहुत गहरे से अनुभव किया। इसलिए मैं कई बार कहता हूं सरफेस पर तुमको दुनिया का सत्य नहीं दिखाई देगा, सरफेस पर तो बहुत छोटी छोटी चीजें दिखती है। तुम्हें ऊपर ऊपर से चीजों को देखने की आदत पड़ी हुई है, हमने थोड़ा सा उसके भीतर जाकर के देखा। ये जो चिकित्सा के बारे में फिर कभी बोलूंगा, लेकिन अभी इतना ही कह रहा हूं। अभी मैं कंपलसरी करने वाला हूं सबके लिए, जो भी योगा ग्राम में आएंगे, आप पूरे देश के नेचुरोपैथी सेंटर देख लो, बाकी कोई हॉस्पिटल देख लो, 2000 रुपए में, ठीक है, निरामय में, और ऊपर जो अभी पतंजलि वेलनेस वेदा लाइफ जमकेश्वर में, जहां हमने बहुत ज़्यादा हाई एकोमोडेशन बनाया हुआ है, एक एक जगह हमने 50-50 करोड़ रुपए लगाए हुए, उनका ब्याज पूरा नहीं होता था। आप जब किसी चीज़ को ना बनाना और उसको चलाना, अब ये पीछे मेरे निरामयम देख रहे हो, और या पहाड़ पर जो पतंजलि वेलनेस सेंटर जो वेदा लाइफ था, वहाँ
हमने एक एक जगह 50-50 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। तुम अपना घर बनाते हो, घर में ठोक देते हैं लोग 50-1 करोड़ रुपए। तो हम यहाँ तो 100 आदमियों के उपचार की व्यवस्था कर रखी है। 100 आदमी तो तुम्हारी थेरापियों के लिए हैं। कितने? 100 स्टाफ लगा रखा है। यहां योगा ग्राम में टोटल तुम अभी 500-600 रहे, 500 लोग तुम उपचार करने वाले, 500-600 लोग, और 700-800 लोग टोटल यहां स्टाफ है। खेती बाड़ी से लेकर के, बागवानी से लेकर के, झाड़ू सफाई से लेकर के, थेरापिस्टों से लेकर के, योगाचार्यों से लेकर के, सब चीजों के लिए। और अभी 30 तारीख तक ये स्टाफ 1000 से ज्यादा हो जाएगा और आने वाले और बढ़ जाएंगे। और इन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग, और जितनी भक्ति से ये बच्चे यहां पर काम करते हैं, ऐसे काम करने वाले, ऐसे सेवा करने वाले भी लोग बहुत कम मिलते हैं। इतनी भक्ति से काम करते हैं। और ये साधारण, इसमें बहुत पढ़े लिखे भी हैं, BA, PhD और तमाम तरह की जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर्स, सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ सब बहुत जो थेरापिस्ट हैं और बहुत छोटे छोटे कार्य करने वाले यहाँ आस पड़ोस के गांव के बच्चे हैं। हमने अलग अलग जगहों पर पतंजलि की सेवाओं से करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। लोगों के घरों में चूल्हे जलते हैं पतंजलि के कारण से। हाँ, खैर वो अलग बात है। चलो, आपको ही बता रहा था, यज्ञ चिकित्सा का भी बहुत जबरदस्त लाभ है। स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, मानसिक रोगों में, पार्किंसंस में, पैरालिसिस में, एपिलेप्सी में, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस में, लिकोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा में, इनफर्टिलिटी में जो औषधियाँ, देखो सीधी सी बात है, जो औषधियाँ देते हैं उसी औषधि को हवन में डाल देते हैं और वो नैनो मेडिकेशन होकर के तुम्हारे भीतर आ जाती है। वही औषधि से अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन आदि करते हैं, पोटली मसाज करते हैं, लेप करते हैं, सेक करते हैं, सब चीजें करते हैं। उसी चीज को अनुलोम विलोम कर लो, चलो, उसी चीज को एनेमा में देते हैं, बस्ती में देते हैं। उसी चीज का फिर उसमें सारी चीजें एक साथ नहीं, कषाय, क्वाथ, कषाय चिकित्सा अपने आप में बहुत है बड़ी। ओबिसिटी के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, तमाम तरह की जो बड़ी बीमारियां, इनके लिए कषाय चिकित्सा। ये उत्तर भारत में पहले चलती नहीं थी। अलग सुदूर दक्षिण में कहीं कहीं कोई लिमिटेड कोई घराने थे, ऐसे जैसे संगीत के घराने ना, ऐसे ही कुछ कषाय, खाली काढ़े पिला करके रोगों को ठीक करने वाले कुछ घराने थे। जो 1000 घरानों में ज्ञान था चिकित्सा शास्त्र का, वो स्वामी रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण को, पूरे देश के लोगों के आशीर्वाद से मिल गया। अलग अलग वैद्यों ने, चिकित्सकों ने, गडरियों ने, भेड़ बकरियां चराने वालों ने, अलग अलग आदिवासियों ने, वनवासियों ने, अलग अलग जाति मजहब के लोगों ने हमको ज्ञान दे दिया। हम पूरे देश में, हिंदुस्तान में घूमे, हमको लोगों ने आ करके बताया, बोले स्वामी जी ये अपामार्ग के पत्ते लेने से, इससे आप ही चर्म रोग और बाकी दांत के रोग और बहुत तो आप बताते हो, इससे बवासीर भी ठीक होती है। ये अति बला के पत्ते खाने से तो कब्ज दूर हो जाती है। ये जो आपको हम बताते हैं ना, भूमि आंवला पुनर्नवम बको, ये जो हमने जिससे हेपेटाइटिस ठीक किया, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। शोनाक का उपयोग किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि इससे जॉन्डिस से हेपेटाइटिस ठीक होता है। वो हमको परंपरा से पता लगा। अश्वगंधा के पत्तों का उपयोग, अब तो हमने उस पर बहुत रिसर्च कर दिया, कोरोना से लेकर के अश्वगंधा के रूट से क्या होता है, उसके फलों से क्या होता है, उसके मूल से क्या होता है। अब तो हमारे पास में एक ऐसी मशीन है जो पूरे इंडिया में केवल पतंजलि के पास में, एक ऐसे कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी वनौषधि डालो और विदिन 15 मिनट से लेके मैक्सिमम आधा घंटे के अंदर उसके 1000 से ज्यादा उसके रासायनिक घटक, उसके फाइटोकेमिकल्स हैं, उनको बता देती है। ऐसी ऐसी चीजें अब तो हमारे पास में। खैर, तो हम पूरे देश में घूमे और अलग अलग लोगों ने हमें, और अब तो इसका एक और नया दौर हम शुरू कर रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरे देश में जहां कोई भी चिकित्सा चलती है, पारंपरिक ज्ञान, उसको हम अडोप्ट कर लेते हैं, उसको फिर यहां अप्लाई करते हैं, फिर उसके पूरे रिजल्ट और डेटा लेते हैं, फिर उसको आगे एज ए थेरेपी अडोप्ट करते हैं। कोई आता है, बोले स्वामी जी इनको ये नाड़ी चिकित्सा आती है, इनको मर्म चिकित्सा आती है, उनको ये, मैंने कहा ठीक है भेजो, देखेंगे, इसको उपयोग में लेंगे। और सबको बताते, कोई रहस्य नहीं रखते हम। जो हमको ज्ञान मिला हमने कोई छिपा के नहीं रखा, कोई लुका छिपी का खेल नहीं, जो है पूरा बताते हैं।
चलो अपना अपना अनुलोम विलोम पूरा करो। सब करेंगे अपना अपना और लगातार करेंगे। जरा गौर से सुनना। यज्ञ थेरापी, फिर यज्ञ थेरापी में अलग अलग औषधियां, पुष्टिकारक, दो तरह की बीमारियों को मुख्य रूप से गिना जाता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फिर उसे में आगे फिर कई श्रेणियां बन जाती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, फिर जेनेटिक डिजीज, फिर उसमें डिजीज से डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, और फिर एक चक्रव्यूह शुरू हो जाता है वो तो फिर आगे। तो अलग अलग रोगों में यज्ञ चिकित्सा, फिर उसके भस्म की चिकित्सा, भस्म को खाना, भस्म का पानी पीना, भस्म को लगाना, भस्म को लपेटना। इसके लिए शिव अवतार जो हमारे हैं, शिव अवतार जो है वो बहुत बड़े इसके प्रतीक हैं भस्म चिकित्सा के। विष चिकित्सा में भी काम आता है ये यज्ञ की भस्म। यज्ञ थेरापी यहां पर कराते हैं। एक्यूप्रेशर आपको आधा आधा घंटा कंपलसरी कर रखा है। यज्ञ चिकित्सा से दर्दों में और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करने में, देखो सारी शक्ति आपके पास है। ये सारी चिकित्साएं आपके अंदर के सामर्थ्य को जगाने के लिए। यदि बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी तो सारी चिकित्साएं बेईमानी है आपके लिए, कोई उनका अर्थ नहीं है यदि आप समर्थ नहीं है तो। इसलिए हम दोनों काम एक साथ करते हैं, शुद्धिकरण सशक्तिकरण। शुद्धिकरण सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। करो अनुलोम विलोम करो वायु मुद्रा में, ऐसे लंबा लंबा करो, इसमें जल्दबाजी नहीं करना। जैसे अभी मैं कहता हूं आंखों का चश्मा 1 सप्ताह से लेकर के और 1 महीने में हट जाता है। पहले मैं 2-3 महीना कहा करता था। अलग अलग बीमारियों के बारे में मैंने अलग अलग बातें कही। अभी हमने जो यहां प्रयोग करवाए उससे जबरदस्त लाभ पाया हमने। नेत्र रोगों में और थायराइड, सनोरिंग, स्लीप एपनिया, इसको तो हम बीमारी की श्रेणी में ही नहीं गिनते, तो यहां आके ठीक हो जाता अपने आप। फिर एक एक योगाभ्यास का समय तय किया हमने। थेरापिटिक योग, देखो इसका इसकी बड़ी महिमा है। सामान्य रूप से योग करने से, सामान्य रूप से यज्ञ करने से, सामान्य ऐसे कुछ भी घास फूस खाने से इलाज नहीं होता है। उसको एक थेरापी के रूप में बहुत परिष्कृत रूप में उसके ऊपर काम करना पड़ता है। एक एक तत्व के ऊपर जब बहुत गहराई से काम करते हैं तब वो थेरापी के रूप में हमारे सामने आता है, ऐसे नहीं आ जाता। ये जो थेरापी में, जैसे हमने बोला आपको कि सुबह से शाम तक गिलोय का पानी पियो, सर्वकल्प का पानी पियो, खाली दिव्य पेय पियो। सुबह से शाम तक हमने यहाँ 4 तरह से व्यवस्था की हुई है। एक तो वाटर थेरापी, एक ये एयर थेरापी जो है, ये आप देख रहे हो, ये एयर थेरापी है ये जिससे जो चल रही है। फिर मेडिकेटेड वाटर थेरापी, मेडिकेटेड फूड थेरापी, मेडिकेटेड फूड देते हैं आपको यहाँ। फिर उपवास, फास्टिंग थेरापी है वो, उपवास थेरापी है हमारे यहाँ। और उपवास एक तरह से नहीं होता है, सबका उपवास एक जैसा नहीं। उस उपवास में भी हम कुछ द्रव्य उसको देते हैं। और 3 दिन से लेकर के और यहाँ 21 दिन तक का उपवास करवाते हैं जिनको जरूरत होती है उनको। 3 दिन से लेके 21 दिन की फास्टिंग करवाते हैं। उसमें कुछ कुछ औषधीय चीजें साथ साथ में देते हैं उसको। और इससे ऑटोफैगी प्रोसेस ऐसा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे ऑटोमिन डिजीज में क्या होता है, अपने शरीर की कोशिकाएं अपने खिलाफ काम करने लगती हैं, आप उनको खाने लगते हैं, गृह युद्ध जैसा हो जाता है। अपने शरीर की हेल्दी कोशिकाएं अनहेल्दी कोशिकाओं को खा करके खत्म कर दें, इसको ऑटोफैगी प्रोसेस बोलते हैं। ये ऑटोफैगी प्रोसेस ये बहुत जबरदस्त होता था। फास्टिंग थेरापी, अब इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ये सब बातें किताबों में नहीं लिखी हुई हैं। किताबों में कुछ धर्म के नाम पर उपवास करते हैं, भगवान के नाम पर, मुक्ति के नाम पर उपवास करते हैं, कोई फल सिद्धि के लिए उपवास करते हैं, वो अलग तरह की बात है।
उपवास करके क्या सुनती है माताएं? कथा सुनती हो। उपवास करके कथा सुनती हो। इस उपवास की ये महिमा है। अब देखो भाई, वो तो हमको पता नहीं, हमने बचपन से कथाएं कुथाएं सुनी नहीं है। उपवास का साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या, वो यहां पर आपको बताते हैं और एक्सपीरियंस करवाते, बताते नहीं है। कथा तो थोड़ी बहुत उपवास आदि की नीरज जी सुना देते हैं। इस उपवास से ये होता है, इस उपवास से ये होता है, इस उपवास से होता है, थोड़ा थोड़ा बताना ही पड़ता है। बाकी आपको पता हो या ना पता हो, आपको प्रयोग सबको करवाते हैं अलग अलग प्रकार के। एक एक थेरापी के ऊपर एक सन्यासी सड़ने को हो गया और बड़ा लंबा ठड़ा है, तगड़ा। और मैंने फोन किया अचानक, कई फोन आ रखे। मैंने कहा महाराज क्या बात है? बोला बाबा जी ठोड़ मर गए। 6 फीट का, 6 फीट 3 इंच 4 इंच हाइट है उसकी, स्वामी संपूर्णानंद। बोले पता नहीं कोई सांप काट गया कि क्या काट गया, मेरे शरीर में घाव हो गए, 100 घाव हो गए दोनों पैरों में, और बोले फट फट के निकल रहा है सब। 3 दिन में बाबा ठीक कर दिया हमने, 3 दिन में सैकड़ों घाव। क्या लगाया? ये जो आपको लगाते हैं कायाकल्प लेप। क्या लगाते हैं? एलोवेरा, नीम, हल्दी, अपामार्ग, मेहंदी, बस यही चीजें लगाई। नीम गिलोय कायाकल्प खिला दी। कल एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक वेबिनार था, उसमें मैं बात कर रहा था। बोले जी मैं 15 साल से एक बार भी बीमार नहीं हुआ। वहाँ के जो बाबा जी बोल रहे थे, वहाँ के प्रोवाइस चांसलर, 15 साल से एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की, रोज आपकी आरोग्यवटी खाता हूँ खाली। क्या? आरोग्यवटी, नीम गिलोय तुलसी, बस ये खाता हूँ और कुछ नहीं। दूसरा फिर उसका वहाँ का एक दूसरा अधिकारी, बोले जी मेरी पथरी के लिए पीजीआई से लेके सब ने बोल दिया था कि ये पथरी अटक गई, वो ठीक नहीं होगी। आपको सुना मैंने कपाल भाती किया, 1000 बार कपाल भाती करता हूँ। वो डॉक्टरों ने कहा था भाई 1 महीने बाद आ जाना। वापस गया, वो पथरी मिली नहीं। मैं 1000 बार कपाल भाती करनी शुरू कर दी, कब निकल गई पता ही नहीं पड़ा। खैर, ये तो रोज की कहानी है। अनुलोम विलोम पूरा करो अपना। ये जो आपको अलग अलग थेरापियां कराते हैं ना, अलग अलग लेप लगाते हैं, यहाँ एंटी एजिंग लेप। अब तो एक नई चीज शुरू होने वाली है, इस महीने के अंत में शुरू हो जाएगी, फिर आपको भी भेज देंगे कोरियर से। कोलेजन प्लस। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। 30 साल के बाद में 1% आपका कोलेजन कमजोर पड़ जाता है, तो चेहरे पर झुर्रियाँ और ऐसे दिखने लगता है कि ये आदमी थोड़ा सा उम्र दराज है, बुढ़ा दिखने लगता है। तो हमने उसका भी तोड़ ढूंढ लिया। लगाने के लिए लेप, खाने के लिए पाउडर भी है, और च्यवनप्राश जैसा भी बना दिया है, कोलेजन प्राश। क्या बना दिया? कोलेजन प्राश। तो अब कोई बुढ़ा नहीं होगा। करो अनुलोम विलोम करो, ये सबसे बड़ा एंटी एजिंग है। कपालभाति, अनुलोम विलोम ही एंटी एजिंग है। तिल, गाजर और ये जो इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी देते हैं, ये एंटी एजिंग है। ये गिलोय एंटी एजिंग है। ये एलोवेरा, ये आंवला, ये एंटी एजिंग है। हाँ, गुलाब की पंखुड़ियां लगाना, और गुलाब का जो जिस पे पंखुड़ियां लगी रहती हैं उसको रोजी हिप्स बोलते हैं अंग्रेजी में। अब हिंदी में उसका अर्थ होगा गुलाब के कुल्ले। रोजी हिप्स में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड नहीं होता, दर्दों को नहीं बढ़ाता। नहीं तो दर्द वालों को बड़ी दिक्कत होती है, विटामिन सी खाते ही इनको दर्द बढ़ जाता है, खट्टा खाते दर्द बढ़ जाता है। तो रोजी हिप्स, इससे हमने विटामिन सी निकाला। अरे ये तो बच ही गया था। और चलो अब सूर्याभिमुख हो जाओ। दिन में जिसको जो जो थेरापियां लेनी है, पूरी बढ़िया धूप निकलती है, अपनी पूरी थेरापी लिया करो। अभी तात्कालिक रूप से योग निरामयम में भी जो है हमने अभी उसको पेशेंट, क्योंकि स्वास्थ्य साधक रोगी तो हम वैसे कम ही बोलते हैं,
अब क्या करें, रोग इतने लेकर के आते हो तो तुमको अपने आप को रोगी कहने की आदत पड़ गई है। और मैं रोज बोलता हूं तुमको, मैं स्वभाव से रोगी, स्वभाव से क्या हूं मैं? योगी हूं। स्वभाव से मैं योगी हूं, स्वभाव से मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम मैं शिव स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, इनमें जो भी विकार अंधकार आ गए हैं मैं इनको मिटा दूंगा। मैं इनका गुलाम नहीं हूं, शरीर इंद्रियों और मन का। मैं इनका मालिक, उनका स्वामी हूं। और मेरा मालिक तो परमात्मा है, मेरा मालिक गुरु है। ऐसे अपने मन को टिका करके आपको सब ये थेरापियाँ सब कुछ करा रहे हैं। और ये कराते कराते आज मैंने आपको बहुत कुछ बताया। और अभी सूर्य के त्राटक और ध्यान योग के बाद आपको अगले चरण का योगाभ्यास उसमें भी ले चलेंगे। उसमें 5-5 मिनट जिनका बच गया था, 5 से 10 मिनट एक आसन करना है आपको। थेरापीटिक योग कराते हैं आपको। हर चीज को यहाँ पर एक थेरापी के रूप में हमने विकसित किया है। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका है टाइमिंग की। तो आइए प्रार्थना के साथ हरि बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जाना न हारा। गुरु और भगवान की, प्रभु की, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी वाहिगुरु अकाल पुरख की शरणागति में आकर के हमारे जीवन का सारा अंधियारा, सारे रोग, सारे दुख, सारे दर्द मिट जाते। और ये पिंड में ही सारा ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सारी औषधियां, सारी वो चीजें जो हम बाहर से पाना चाहते हैं वो सब हमारे भीतर है। दिस इज द बेसिक philosophy of yoga and spirituality. This is the basic philosophy of yoga and spirituality, that everything is in your existence. आपके ही अस्तित्व में, आपके ही व्यक्तित्व में, आपके शरीर में, आपके इंद्रियों में, आपके मन, प्राण, आत्मा में परमात्मा ने सब कुछ घड़ा हुआ है। आप में सब इनबिल्ड है। बस जो है उसको जानते हैं, उसको जगाते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। यही है योग और अध्यात्म का पूरा दर्शन। कबीर साहब ने भी यही गाया है। आइए अनुलोम विलोम भी करते रहिए और 5-10 बार दाएं और बाएं और आंखों को घुमा करके सूर्य नमस्कार भी करते रहिए। प्रार्थना पूर्वक आपको सूर्य नमस्कार से कैसे सब रोग व्याधियां दूर होती हैं। सूर्य तो एक प्रतीक है प्रकाश का, ज्योति का, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जागृत करने का। और जब आप भीतर से जागृत हो गए तो सब रोग और सारे अंधेरे आपके जीवन के छट जाते हैं। आपको स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, प्रसन्नता, मुक्ति मिलती है। कोई जानेगा जाननहारा, साधु हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधु गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जानेगा जाननहारा, साधु हरि बिन जग
घट भीतर हीरे मोती, या घट भीतर हीरे मोती, याही में परखन हारा साधो हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जान हारा साधो हरि बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सात समंदर, याही में नदी वनारा। या घट भीतर सात समंदर, याही में नदी वनारा। या घट भीतर सूरज चंदा, या घट भीतर या घट भीतर सूरज चंदा, याही में 9 लख तारा साधो हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जान हारा साधो हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। या घट भीतर काशी मथुरा, याही में गढ़ गिरनारा। या घट भीतर काशी मथुरा, याही में है हरिद्वारा। या घट भीतर काशी मथुरा, याही में गढ़ गिरनारा। या घट भीतर देवी देवता, या घट भीतर देवी देवता, याही में ठाकुर द्वारा साधो हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जान हारा साधो हरि बिन जग अंधियारा। या घट भीतर तीनों लोक हैं, याही में सृजनहारा। या घट भीतर तीनों लोक हैं, याही में सृजनहारा। या घट भीतर तीनों लोक हैं, याही में सृजनहारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर
बाहर का सूरज देखा, अब इसको भीतर देखो। बाहर त्राटक किया, अब इसको अंदर देखो। सूर्य का त्राटक करते करते नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है, थोड़ा आँखों पर बल भी लगता है तो लगने दें, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 बार में ऐसा लगभग 5 मिनट तक हो जाता है। और ऐसे सूर्य के त्राटक के साथ फिर अंतर्मुखी होकर के भ्रामरी उद्गीत करते हैं तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी समस्त चमड़ी के रोग, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, न्यूरो प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि डिप्रेशन की, लो बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत सारे रोग अकेले सूर्य के इस उपासना से, सूर्य उपासना से दूर होते हैं। अब भ्रामरी अंदर देखेंगे, जैसे बाहर सूर्य का त्राटक कर रहे थे वैसे अंदर देखना पूरा। अंदर ध्यान अवस्थित होकर के धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक भ्रामरी भ्रामरी के बाद उद्गीत।
मौन हो जाएंगे, थोड़ी देर शांत होकर के बैठे, कोई हाथों को उठाएंगे नहीं, हथेलियां रगड़ेंगे नहीं। भोर में प्रतिदिन कम से कम 3 से 5 मिनट का ध्यान करना चाहिए। हम शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत के साथ, घर परिवार व्यापार के साथ जो हम एकात्म होकर के जीते, वह भी जरूरी है संसार चलाने के लिए, जीवन के लिए। लेकिन कुछ पल तो ऐसे बिताएं जहां अपने मूल स्वरूप से, अपने शुद्ध स्वरूप से, अपनी निजता से, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता से हम जुड़ सके। इसी को ध्यान कहते हैं। ये पिंड और ब्रह्मांड जो कुछ दिखता है, ये अपर ब्रह्म है, ये भी सत्य है, लेकिन इस सत्य के पीछे एक परम सत्य है। ध्यान, समाधि, ये जीवन का परम सत्य है। इसको शाश्वत नित्य सत्य भी कहते हैं, इसको अंतिम सत्य भी कहते हैं, इसको पर ब्रह्म कहते हैं। अपने पर ब्रह्म से जुड़ना, परात पर ब्रह्म। अपने आप को शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण से परे आत्म स्वरूप में देखे और आत्मा में उस परमात्मा की ज्योति को, उसके प्रेम को, उसकी करुणा को, उसके वात्सल्य को, उसकी रहमत को, कृपा को, उनके आशीषों को अनुभव करते हुए अपने आप को आशीषित, अनुग्रहित, अभिभूत, आलोकित, प्रकाशित अनुभव करें। प्रभु तेरी हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं हर पल तेरे अंग संग जीऊं। सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता रहूं, सब काम करता हुआ अकाम रहो, निष्काम रहो, आप्त काम रहो, आत्म काम, ब्रह्म काम रहो। योगस्थ रहो, योगस्थ कर कर्माणि रहो, समत्व, समता में, कुशलता में रहो। प्रभु तेरे नाते सब रिश्ते नातों को निभाऊं, तेरी प्रसन्नता के लिए, तेरी पूजा मान करके। यतः प्रवृत्तिर्भूता नाम येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। प्रभु ऐसे तेरे संबंध में जियो, सब रूपों में तेरा स्वरूप निहारो, सब संबंधों में तेरे संबंध को अनुभव करूं, सब शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सुख में तेरे ही सुख को, तेरे ही रस को रसो वैसा। प्रभु आप सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व करता है। प्रभु तुझसे ही ये सारा संसार है। ऐसे आप दोनों हाथ ऊपर उठाना, भोर में एक बार भगवत शरणागति में जरूर आना। और फिर धीरे धीरे आपका ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आप भगवान के साथ एकात्म रह करके जीने के अभ्यासी बन जाएंगे। इसी को कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। यही अभ्यास है। फिर संसार से राग, आसक्ति, मोह ये कम होता चलाएगा। कंप्लीट अटैचमेंट विथ ऑलमाइटी एंड कंप्लीट डिटैचमेंट संसार की सभी मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ। तो ये एक प्रक्रिया है। अभी मधुमेह वालों को 5-5 मिनट अपना अभ्यास करना है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। जिनको ओबेसिटी है उनको 100-200 बार अपने स्थित कोणासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जिनको कमर में दर्द है उनको उष्ट्रासन, मकरासन, धनुरासन, मरकटासन अपने आसन करना है।
और जिनको ऑटोमेन डिजीज, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंग्लोजन स्पोलाइटिस, मल्टीपल डिजीज हैं, बहुत ज़्यादा कठिन आसन नहीं कर सकते, वे अपना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम एकात्म हो करके, संकल्पित हो करके करना, अपने आप को विचलन में नहीं लेकर के आना। खैर, अच्छा, वैक्सीन लगा के कितनों के भीतर खुरापात हो रखी है। एक तो ये माता इधर आ, वैक्सीन जो है हमारे यहाँ वॉलेंटियर लगा दिया हमने कुंभ में, तो उनको नियम बना रखा उन्होंने कि भाई वॉलेंटियर ही सर्विस वही करेगा जो वैक्सीन लगवा लेगा। तो हमारे भी एक बच्चे ने लगवा ली, बड़ा मजबूत विदेह देव। फिर मेरे से फ़ोन किया, बोले मैंने उसकी मीटिंग रखी थी 6 बजे, बोले स्वामी जी मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने वैक्सीन लगवाई और मैं तो धराशायी हो गया। मैंने कहा क्या हुआ तेरे को? बोले इतना भयंकर बुखार और शरीर दर्द कर रहा है, उठ नहीं सकता। मैंने कहा कोरोनिल खा ले। कोरोनिल खाई, 2 घंटे में फ़ोन आया जी मैं आ जाऊँ। मैंने कहा क्यों? तो बोल रहा था मैं चल नहीं सकता। बोले कोरोनिल खाते ही वो वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन दूर हो गया। तो दोनों काम हमने कर रखे हैं, वैक्सीन न लगानी पड़े उसके लिए भी, और वैक्सीन लगा करके कुछ खुरापात हो जाए तो उसके लिए भी। अब फिर भी अभी तो कोरोना फिर वापस भयंकर। अभी क्या हाल हुआ माता, कुछ ठीक हुआ? चल पड़ी है? इधर ऊपर चढ़ लेगी। ये माता चल नहीं पा रही थी। बोले स्वामी जी जिस दिन से वैक्सीन लगाई उस दिन मेरी टांग गई। बहुत से लेडीज के पीरियड बंद हो गए, बहुत से लेडीज की नींद उड़ गई, बहुत से लेडीज की मूछ आ गई, दाढ़ी आ गई। बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं इस वैक्सीन के ना। तो ये अम्मा तो पैर मोड़ के बैठ गई। मेरी सेकंड डोज 10 मार्च को, मैंने यहाँ पे 9 मार्च को आना था, फिर 10 मार्च को मेरी वैक्सीन थी, इसलिए मैं 11 मार्च को आई थी। यहाँ रास्ते में ठीक हूँ। अगले दिन यहाँ आई, जैसे गाड़ी से उतरा नहीं गया मेरे से, मुझे लगा जो लातें मुड़ी हुई हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, पर इतनी प्रॉब्लम हो गई और मैं अपने घर में अपनी बेटी को बता नहीं रही थी कि मेरी टांग में दर्द है, और मुझे पक्का विश्वास था कि मैं यहाँ ठीक होकर ही जाऊंगी। वैक्सीन के बिल्कुल बाद ठीक इसकी जाऊंगी। टांग मतलब ऐसे होगी जैसे पैरालिसिस हो गया हो। बिल्कुल, मैंने आपसे उस दिन कहा, बिल्कुल हिला ही नहीं जा रहा था मैं। अब ये अम्मा मेरी पुरानी भक्त है, कब से कर रही है? 2004 से मैं इनके, ये 2004 से मुझे फॉलो करती है माँ। बोले बाबा जी आप तो मेरे लिए मेरे बेटे भी हो, मेरे भगवान भी हो, गुरु भी हो, भगवान हो मेरे लिए। लेकिन बोले मेरी बाबा जी मेरी टांग वैक्सीन ने गड़बड़ कर दी, इसको ठीक करो। और मैंने आपके द्वारा जो सुझाया हुआ काढ़ा था, पूरी खुद भी पिया, अपने आसपास लोग जो भी नीडेड थे सबको पहुंचा देती थी अपने लड़के तो के हाथ में। अब वो टांग इसकी गड़बड़ हो रही, और ये 3 दिन से कहे स्वामी जी आज भी मैं रोज पूछू इसको, उधर सामने मिले घूमती हुई। मैंने कहा क्या हाल आता टांग का? मैंने कहा एको प्रेशर करवा, और बाकी जो लेप आदि सब लगा रहे हैं। 3 दिन के अंदर इसकी खोई हुई टांग मैंने वापस दे दी है। टांग खो गई थी इसकी। स्वामी जी मुझे यहाँ सभी लोग कहते हैं तू हर समय उल्टा क्यों चलती रहती है, उल्टा क्यों चलती रहती है। ये डॉक्टर नीरज जी लोगों को उल्टा बहुत चलना उन्होंने, सिखाते मैं हैं। वहाँ पे उन्होंने, डॉक्टर साहब आ जाओ। हाँ अब तो ठीक चलने लगी। बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वामी जी। खड़ी होके चल के दिखा। नीचे चलो ना, हाँ नीचे चलो। हाँ ऊपर भी चल, उल्टा भी चलना, और पीछे ध्यान रखना कभी पीछे पड़ जाए, और सीधे, और थोड़ा ऐसे जॉगिंग करके दिखा। ये तो टांग चल गई इसके तो। ये स्वामी जी मेरा इतनी जबरदस्त एस्थमेटिक थी, और 2004 में मैं दमे के लिए नहीं आई थी, मुझे कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ 1 साल दवाई चली थी, एब्सेस हो गए थे पीछे। मैं उसके आपका टीवी में प्रोग्राम देखा करती थी, मैं संस्कार में आधे घंटे के लिए प्रोग्राम आता था। तो मैंने कहा सब ये फूक मार के ठीक कैसे होते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। खैर मैंने भी, अब उन दिनों हमारी मई में छुट्टियाँ, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ अब तो, उसमें मैं वर्किंग थी। आपकी उम्र कितनी है? 69। लो 69 में मम्मा कितनी जोरदार है। अच्छा 4 बजे सारे रिश्तेदारों की बैठी हुई बिटिया, हाँ, मेरी 4 बजे सब रिश्तेदारों को सब उठाती, उठो बाबा जी के साथ योग करो, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये योगा मदर है, ये योगिनी मदर। ये सब आपके दिए वरदान मुझे मिले हैं। हाँ। मुझे तो मेरी जिंदगी, मेरे हस्बैंड की 94 में डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं खैर जिम्मेदारियां निभाती रही। मेरी बेटी उसको डॉक्टर बनी, वो डेंटिस्ट है, सनीला भी डेंटिस्ट है।
तो मेरी जीवन बहुत सुखी चल रहा था। खैर बीमारी का स्टिफनेस आ गई बॉडी में, 10 किलो वेट गेन कर गई। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। दवाई जब 1 साल ख़त्म हो गई, यहाँ मैं रही 10 दिन। स्वामी जी, उस अखाड़े में शिविर लगा था आपका, और कनखल में कनखल में अखाड़े में शिविर अरे लगा तू था। भी आई थी इधर। तो पहले हमारे पास कोई साधन नहीं थे, बहुत अल्प साधनों में बिल्कुल ऐसे शून्य से शुरू किया। उसके बाद नेहरू स्टेडियम में जल्दी आपका शिविर लगा था ना, उसके मैंने अपने गली मोहल्ले के 4-5 लोग इकट्ठे कर लिए। गाड़ी लेके, मैं गाड़ी चला लेती हूँ, फिर गाड़ी लेके मैं चल पड़ती थी सुबह सुबह। और नेहरू स्टेडियम में भी आपका शिविर कहाँ लगा से था। आती थी? मैं सर पे होश खास एरिया में रहती हूँ, सर पे वहां एरिया से में। आते थे। तो सबसे ज्यादा मेरी बातों का प्रचार मातृशक्ति ने किया, इसलिए पूरी मातृशक्ति को और अभिनंदन। आपने इन दोनों कहा था कि आप कम से कम 10 लोगों को इसके बारे में मैं बताइए। सबको ऐसे चैन बनाता था कि 10 को और सिखाओ। मैं इस बार मेरे 10 टीचर रिटायर यहाँ पहले हम निरामय में आए, वहाँ पे योगग्राम में आए थे। 10 दिन वहाँ, 7 दिन वहाँ रहे थे। उसके बाद मैंने 16 तारीख को, मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो वहाँ थोड़ा मुश्किल थी उसको, तो उसको भी हम लेके, मेरी भांजी है और एक मेरी छोटी बहन भी साथ में आई थोड़ा है। ज्यादा सुपर स्पेशलिटी है इधर, तो यहाँ ले आई। इतनी मैं खुश हूँ ज़िंदगी से, हर तरह से सेटिस्फाइड हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी की शरण में आने के बाद। तो हस्बैंड की, बच्चों, कई बार जवान बेटा बेटे की मौत हो गई, मैंने ऐसे लोगों को भी सहारा दिया है और उनके जीवन में खुशियां लौटाई मैंने। तो ये मुझे संतोष है कि ऐसे कितने माँ बहन बेटियां हैं जिनको अलग अलग प्रकार के दुख थे और उनको दूर करने में भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। स्वामी जी, मेरी दोनों नातिन भी यहाँ पे आई हुई हैं और इतनी खुश हो गई हैं। वो उसने अब छोटी मिली का, थी मेरे से। हाँ। सब पूरे परिवार को माने यहीं भेजा। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसकी टांग आ गई है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आजकल ये कोरोना बहुत वापस बढ़ रहा है। ये तुम्हारी भांजी है जी मेरी। भांजी। स्वामी जी नेक्स्ट जॉब मुझे यहाँ पे करनी है। अब यही सेवा करनी है। डायटीशियन है बस ये। डाइटिशियन है तुम, तो फिर यहीं आ जा फिर। मैं तो बोल रही हूँ मेरे को नेक्स्ट जॉब यहाँ पे करनी है, आप रास्ता बताओ कैसे। हाँ बता देंगे तेरे को रास्ता। एक वेद मित्र आर्य जी बोले, स्वामी जी मैं भी अब रिटायर हो गया, यहीं लगा लो सेवा में। अस्थमा था और पंप लेता था, वो छोड़ दिया। रिटायरमेंट भी हो गया, चलो भेजो इधर। हाँ। और कितनों ने तो क्या क्या दवाई न जाने क्या क्या छोड़ दिया, सब छूट गए। यहाँ तो दवाई छोड़े बहुत से, तो दारू छोड़ देते आकर। जन्मदिन भी है आज इनका। चलो वेद मित्र जी आर्य जी का जन्मदिन है, बहुत आशीर्वाद। आज हवन भी कर लेना। जिनका भी जन्मदिन होता है विशेष यज्ञ किया करो। यहाँ तारा भी ठीक हो गया। दोनों मित्र हो, जीजा जी हैं, जीजा को और साड़े को, दोनों को अस्थमा था। हाँ। तो अलग अलग बीमारियां सब ठीक करके, ये तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा के पंप, दवाइयाँ, आर्थराइटिस की। अच्छा, जोड़ों के दर्द में कितनों को फायदा हुआ? हाथ उठाना। जोड़ों के दर्द वाले हाथ तो उठा लो। बहुत दर्द लेकर के आए थे, आधे तो भगा दिए, आधे थोड़े बहुत बचे। किसी किसी को पूरा, किसी को आधा, किसी को 25%। रास्ता मिल गया ना, निकल जाएगा। तेरे को क्या दिक्कत है? हाँ इधर ये आई थी, ये 20 साल पहले। बोले अब ये दौड़ दौड़ के आई अभी, कि कल बुलाया था बाबा जी ने, मैं तो इधर उधर ही सुन ली थी। कब आया था तेरे को हार्ट अटैक? 20 साल पहले 2000 में आया था। क्या नाम है? प्रबीता अग्रवाल, प्रबीता। तेलंगाना मंचिरियाल से आई हूँ ये मैं। तेलंगाना से 20 साल पहले इसको हार्ट अटैक आया। इसने न तो इसने एंजियोप्लास्टी कराया, ना बाईपास। सिर्फ प्राणायाम किया और योगासन आपको देख के फॉलो करते रही। और अभी तक मरी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मैं बाबा जी एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गई। एक बार भी हॉस्पिटल नहीं ना 20 साल में। 20 साल में ना कुछ भी नहीं होता मुझे। मैं रोज धुआं लेती हूँ, आप जो बोलते ना यज्ञ करती हूँ वही। ये जो हमारा धुआं भी लेती है। हाँ, अब जो हम अर्जुन की छाल का ही हवन कराते हैं, अर्जुन की छाल ही पिलाते हैं, अर्जुन की छाल का ही अनिमा देते हैं। ये चीजें, ये पहली बार ये सारा प्रयोग हमने किया है। और ये प्रमाण देखो, 20 साल पुरानी तो ये आ गई मेरे पास में। 10-10, 20-20 साल पुराने सैंपल हैं। बाबा जी एक बात और कहना चाहती हूँ। डॉक्टर, उम्र कितनी है तेरी? मेरी अभी 52 है। 52 है।
बाबा जी, हाँ। हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे कहा, मैं 30 साल की थी जब, तो अब 1 किलो वजन भी मत उठाना। आज मैं 10 किलो वजन भी उठा लेती हूँ। 30 साल की उम्र में इसको बोल दिया 1 किलो भी वजन मत उठाना। अब बताओ कैसे जिया? सीढ़ी मत चढ़ना, कुछ भी मत करना। अब तो सीढ़ी क्या तू हिमालय चढ़ जाए। मैं दौड़ लगाती हूँ। बाबा जी आपकी कृपा है, बस यही मैं बताना चाहती हूँ सबको। ये बहुत देर से पागलों की तरह घूम रही, मुझे मुझे बोलना। आने नहीं दे रहे थे। पगला गई थी। कल मैं वहाँ सुन रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। कहाँ थी? शंख संत प्रक्षालन प्रक्षालन में। कर रही थी यार। हाँ बाबा जी। ले हैं?